आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिक होगी। इसमें खाली हम सूत्र देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से सूत्र हैं जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि ये हमारा त्रिभुज होगा वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमारा एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हम इसका नाम रखेंगे ए, बी और सी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और इसे हम लंब, ये हमारा लंब है और ये आधार। अगर हमें थीटा ज्ञात हो कि ए के लिए लंब और आधार, तब हमारे लिए ए के लिए लंब होगा वो बीसी और आधार एसी होगा, ठीक है। क्योंकि थीटा के सामने का कोण, थीटा के सामने की जो हमारी भुजा होती है वो लंब होती है। अभी इसमें ना कोई थीटा दिया है ना कोई कोण दिया है, तो इसलिए हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण तो कह सकते हैं, ये तो हमारी होती है परमानेंट। लेकिन जो हमारे है एसी और बीसी, इसमें से हम आधार और लंब किसी को भी चुन सकते हैं जो हमें थीटा ज्ञात नहीं हो, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। चाहे हम लिख देते कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा, यहाँ पर कोई वैसे थीटा है नहीं, अगर हम इसको अगर थीटा मान लेंगे, आप इसको कह देंगे थीटा है, तो इसके लिए हमारा जो लंबा है वो बीसी है और ये हमारा कर्ण है वो है ए बी, ठीक है। और थर्ड केस में 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो दूरी है वो हमारी आधार है, थीटा के बीच की दूरी वो हमारी आधार है एसी। थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और बची जो हमारी शेष भुजा, इन 90 डिग्री और थीटा की जो बीच की दूरी है वो हमारी आधार है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ तक तो आपको पहले ही पता था, बट इसमें मैंने ये बताया कि जो थीटा है, थीटा के सामने की भुजा वो हमारी लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी जो होती है वो कर्ण होती है। इसमें खाली मैंने थीटा बताया था, बाकी आपको पता था। और इसमें त्रिकोणमिति अनुपात में ये आपके लिए नया लगेगा। हमारी त्रिकोणमिति अनुपात में हमारी 6 होती है। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टैन, उसके बाद हमारा कोसेक और हमारा होता है सेक और कॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो त्रिकोणमिति फंक्शन है, इसको हम त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो नंबर 1 पे हमारा जो होता है साइन, फिर इसके बाद में होता है हमारा कॉज, हमारे 6 होती है त्रिकोणमिति अनुपात 6। नंबर 3 पे टैन, नंबर 4 पे हमारा होते हैं कोसेक और नंबर 5 पे सेक, 6 पे हमारा होता है कॉट। यहाँ से इनको हम आधा करते हैं, यानी कि हमारे जो मेन है हमारे यही 3 है, ठीक है। जो हमारे होता है नंबर 1 पे साइन, नंबर 2 पे कॉस, नंबर 3 पे टैन। और हमारा साइन होता है वो साइन होता है हमारा लंबवती आधार, लंबवती आधार, ठीक है। जो साइन अगर हम कहें कि साइन, जैसे हमने लंब दिया और आधार आपको दिया, तो आप हम कहें कि साइन निकालो, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा लंबवती आधार है, हम लंबवती आधार की वैल्यू रख देंगे तो साइन थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी ए बी वो नहीं दिया, थीटा नहीं है।
अगर हम इसके लिए कहें साइन थीटा, अगर हम इसके लिए कहें कि साइन थीटा बराबर बताओ साइन ए के लिए, कि साइन ए के लिए लंब बटे आधार में तो पता है कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लेकिन साइन ए के लिए लंब कौन है? साइन ए के लिए लंब है हमारा BC और आधार, और हमारा जो कर्ण है वो सॉरी इसके लिए होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और इसके लिए जो हमारा कर्ण है वो है हमारा AB। अगर हम कहें कि साइन B के लिए, साइन B के लिए लंब और कर्ण कौन है? तो साइन B के लिए जो हमारा लंब है, अब हमने थीटा इसको माना है कि साइन B, हमने अनुपात दिया कि साइन B के सामने हमारा लंब होगा AC और हमारा कर्ण होगा ये, कर्ण तो हमारा यही रहेगा AB, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉज का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार, क्योंकि साइन के ऊपर का लंब और टैन कॉज का ऊपर का आधार। और ये हमारे जो कोसेक सेक कॉट, इनके ये उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा हमारा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है हमारा कॉट, ठीक है। अगर हमारा साइन है हमारे लंब बटा कर्ण, तो कोसेक होगा हमारा कर्ण बटे लंब। इसी तरह से हमारा जो सेक है वो होगा कॉज का उल्टा, अगर हमारा कॉज है वो आधार बटे कर्ण है तो हमारा शेक होगा कर्ण बटे आधार, और हमारा कॉट है वो हमारा टैन का उल्टा होता है, टैन है अगर हमारा लंब बटे आधार तो ये हमारा होगा आधार बटे लंब, ठीक है। हम इसको या हम इन सभी को इस तरह से भी देख सकते हैं, साइन है, हमने कहा कि जो साइन है वो हमारे कोसेक का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन बराबर 1 बटे कोसेक, या कोसेक बराबर 1 बटे साइन, हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई थीटा नहीं है, इन सभी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर साइन ए मान लें तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर 1 बटे कॉस ए और कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉस हो जाएगा हमारा 1 बटे सेक ए बराबर कॉस ए, और यहाँ पर हमारा टैन हो जाएगा 1 बटे कॉट ए बराबर टैन है हमारा वो हो जाएगा 1 बटे कॉट ए। इसी तरह से हमारे सब उल्टे हो जाएंगे। अगर हम कहें कि हमारा सेक ए किसके बराबर होगा, अगर हम कहें कि शेक ए किसके बराबर होगा, सेक ए हमारा होगा 1 बटे कॉस ए की, और जो हमारा टैन ए है वो कॉट ए हमारे होगा 1 बटे टैन ए की बराबर, ठीक है। इतना तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा साइन है, खाली ये फॉर्मूला याद रखनी है कि साइन बराबर लंब बटे आधार। मैं आपको एक बार बता दूं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। अगर इसको याद नहीं कर पाओ इसकी लंब बटे आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये लंब बटे कर्ण, इसको अगर आप याद नहीं कर पाओ एक ट्रिक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ ट्रिक है वो क्या है, इनको फंक्शन को याद करने के लिए कि एल ए बटे के ए, आपको बस याद रखना है ऊपर हमारा एल ए लाल लिखना है, ऊपर के यानी कि एल और नीचे के ए। एल से अगर हम कहें कि साइन का फंक्शन, हम लिखेंगे साइन, इधर कॉस, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर हम साइन पूछे तो साइन बराबर होगा हमारे लंब बटे कर्ण। अगर हम कोसेक पूछे, अगर इसका अपोजिट कोसेक, हमारा कोसेक होगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह से अगर हम कॉस कहें तो कॉस होगा हमारे आधार बटे कर्ण, और ये हमारा हो जाएगा टैन बराबर लंब बटे आधार। अगर हम इसका अपोजिट कॉट पूछें, कॉट के बराबर हमारा क्या होगा, ये कॉट, तो कॉट बराबर हमारा होगा आधार बटे लंब। जिस तरह से हमारा टैन होता है लंब बटे आधार, हमारा कॉट होगा आधार बटे लंब। इसको हम इस तरह से, ये हमारी ट्रिक है, इसको याद कर सकेंगे। नीचे लिखना है एल ए यानी कि लाल, ऊपर लिखना है लाल, नीचे लिखना है के ए। बस इससे याद रखना है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। सबसे पहले हमारा फंक्शन आएगा साइन, जो होता है हमारा लंब बटे कर्ण, फिर बाद में आएगा हमारा कॉस, फिर आएगा हमारा टैन, जो होता है एल बटे ए, ठीक है।
मैं एक बार और बताती हूँ। त्रिकोणमिति हमारे जो फंक्शन है साइन है, साइन हमारे है एक तो 1/2 कोसेक की, ये हमारे अपोजिट है, ठीक है। साइन हमारा जो है वो हमारे बराबर है 1/2 कोसेक ए की। जो हमारा साइन है उसके लिए हम यूज करते हैं लंबवतीकरण, ठीक है। सेकेंड है हमारा कॉज ए, कॉज ए बराबर 1/2 सेक ए, और कॉज ए बराबर होता है आधारवतीकरण। फिर आता है हमारा टेन, टेन हमारा होता है उल्टा 1/2 कॉट ए का, ठीक है। और टेन ही बराबर हमारा होता है लंबवती आधार, यानी कि साइन के ऊपर का लंब और कॉज के ऊपर का आधार, ठीक है। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी अभी, क्या थी, LAL, यानी कि ऊपर लाल बटे नीचे के ए। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, फिर कॉज, फिर टेन। हमारा होता है साइन बराबर लंबवतीकरण, कॉज बराबर आधारवतीकरण और टेन बराबर लंबवती आधार, ठीक है। इसके बाद अब हम टेबल याद करेंगे, यानी कि टेबल कैसे याद करें। एक तो यहाँ अभी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारी 3 शब्द समीकरणाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले हम याद रखना है कि साइन स्क्वायरिंग प्लस कॉज स्क्वायरिंग बराबर हमारा होता है 1। एक शब्द समीकरण हमारी ये है, ठीक है। सेकेंड हमें याद रखना है ये फॉर्मूले इनकी। सेकेंड हमारा है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायरिंग थीटा इस जगह पे हमने ये माना है माइनस टेन स्क्वायरिंग बराबर 1। नंबर 3 एक हमारा है कि कोसेक स्क्वायरिंग माइनस कॉट स्क्वायरिंग बराबर, इन 3 के बराबर में हमारे 1 होता है। 1 जो हमारे किस के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के हमारे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह यही, चलो थीटा लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होगा, जिसका मान हमारा 1 होगा, यानी कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, साइन को उल्टा अगर हमारा कॉस है और वे दोनों उड़ा में, यानी कि साइन को उल्टा कोसेक, यानी साइन का अपोजिट तो हमारा क्या है कोसेक। अगर साइन और कोसेक की मल्टीप्लाई हो तो उसका मान 1 होगा। कैसे देखो, साइन थीटा एज इट इज, कोसेक को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, ये साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। ऐसे साइन थीटा इधर हमारा 1 है ही, हम साइन थीटा से साइन थीटा काटेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, जो कि हमारा ये, ठीक है। ये साइन में ही नहीं चलता, ये हमारे सभी अनुपातों में चलता है। अब हम कहें कॉस थीटा, तो कॉस का हमारा अपोजिट होता है सेक, कॉस का हमारा अपोजिट होता है सेक, इसका मान भी 1 होगा। इसी तरह से हमारे टैन में भी होगा, जैसे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको भी हमें याद रखना है। ये वाले 3 इस सॉल्यूशन का है। अगर हम इसमें इसे कहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और हम कहें खाली साइन स्क्वायर थीटा का मान याद करो, यानी कि साइन स्क्वायर ए का, तो हम इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर बराबर मान हो जाएगा 1। फिर हमारे प्लस की कॉज स्क्वायर है तो हमारा उधर जाकर हो जाएगा माइनस की कॉज स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से हम कहें इसमें से सेक स्क्वायर का मान याद करो, सेक स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर में यहाँ पर प्लस लगता है और इन दोनों में माइनस ही रहेगा, ये हमारी सॉल्यूशन का होगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1, यहाँ पर हमारे इसमें प्लस लगेगा, लेकिन इन सभी में हमारा माइनस लगेगा, 2 में। सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर सी, इससे याद करना कि यहाँ पर भी सी है, इधर भी सी है। कॉसेक कॉट बड़ा वाला हमें छोटी में से घटेगा, इसकी जो संख्या बड़ी है वो हमारी छोटी है, तो बड़ा वाले में से छोटा में से घटाते हैं, इससे याद करेंगे कि सी ऊपर से बड़ा वाले में से छोटा घटेगा, ठीक है। इसमें सेक और टेन, बस ये 2 याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है।
अगर हम इसमें कोसेक स्क्वायर की बात करें, कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इधर से हमने निकाला साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर। अगर हम इसमें कहें कि साइन स्क्वायर नहीं, अब हमें चाहिए खाली साइन ए का। अगर हमें खाली साइन ए का चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमें खाली साइन ए चाहिए हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर। इसी तरह से हम कहें सेक ए का हमें चाहिए तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी तरह से इसमें कोसेक ए में हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे हम याद करेंगे कि हमसे कभी कोई भी पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1। ये तो होता है, ठीक है, लेकिन ये आया तो आया कैसे, इसको प्रूव करो, कि इसे सिद्ध करो ये कैसे आया। तो हम इसे अब सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है। तो हमने पढ़ा है कि साइन का मान होता है साइन ए बराबर लंबवती कर्ण। साइन ए का हमने पढ़ा है कि लंबवती कर्ण, तो हम साइन स्क्वायर की जगह रखेंगे लंबवती और साइन ए की जगह लंबवती कर्ण और इसका होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है। तो हमने तो खाली साइन ए का पढ़ा है कि लंबवती कर्ण, यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने लंबवती कर्ण तो हमने साइन ए का मान रखा है और स्क्वायर है तो इसलिए हमने इसके अलग अलग स्क्वायर लगा दिए, लंब पर अलग स्क्वायर, कर्ण पे अलग स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा होता है साइन की क्यूब तो हम क्यूब लगाते हैं, लेकिन हमारा है स्क्वायर तो हम स्क्वायर। इसी तरह से हमने कॉस ए का पढ़ा है आधार बटी कर्ण, तो आधार का स्क्वायर बटी कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कॉज स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, खाली कॉज नहीं है। अगर खाली कॉज होता है तो हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण बराबर 1 कैसी है, बराबर 1 कैसी है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अगर हम एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, ये हमारा ए बी सी, इसमें हमारा थीटा है वो क्या ए है, ये हमारा ए है। ए के लिए ये हमारा होगा लंब और ये 90 डिग्री कोण के सामने की हमारी भुज होगी कर्ण और ये आधार। तो हमने बताया कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, हमें ये लाना है कि लंबी स्क्वायर बटी कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटी कर्ण स्क्वायर बराबर 1, हमें बस यही लाना है। तो सबसे पहले हमारी ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होगी कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग हमारे आधार पर बना वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे जो हमारा कर्ण पर बना वर्ग है, यहाँ पर सिद्ध करेंगे और हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें कर्ण स्क्वायर थे, अब हम लिखेंगे कि कर्ण से भाग करने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, आप देखेंगे कर्ण स्क्वायर से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लंबवती कर्ण अगर हमारा होगा तो हमारा हो जाएगा साइन, अगर आधारवती कर्ण होगा तो हमारा हो जाएगा कॉज, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1। बस इसमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें किसको एक बनाना है। यहाँ पर हमारा एक है तो यहाँ पर अगर हम कर्ण स्क्वायर से भाग कर देंगे, पूरी समीकरण में कर्ण स्क्वायर से भाग कर देंगे तो हमारे एक आ जाएगा और हमारा फंक्शन भी वही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर, अगर इससे हमारा कट गया तो बचा एक बचा। और जो हमारा लंबवती कर्ण होता है हमारा होता है साइन ए का, जो कि हमारे यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस आधारवती कर्ण हमारा होता है कॉज स्क्वायर का, तो कॉज स्क्वायर। ये तो हमारे यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि 1 बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर। हमने किया कैसे, हमने एक त्रिभुज बनाए, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है और थीटा के सामने की जो हमारी भुजा होती है वो हमारी होती है लंब, जो हमारी शेष भुजा होती है 90 डिग्री और थीटा के बीच की हमारी होती है आधार। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई जो कि हमारी होती है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हमें पता है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब पर बने वर्ग के और आधार पर बने वर्ग के। और हमें ज्ञात क्या करना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर लिखा साइन का हमें पता है होता है कि लंबवती कर्ण होता है। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया प्लस आधार स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से अगर हमें 1 करना है ऊपर से इसको हमें देखते हुए, इस समीकरण को देखते हुए, इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें कर्ण से भाग करना है या लंब से करना है या हमें आधार से करना है तो हमें एक तो लाना है। एक अगर हम
लंब में अगर हम भाग कर दें, अगर हम लंब से भाग कर देते तभी तो ये कहा जाता है लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कर जाता है। लेकिन ये देखना है कि मैं फंक्शन कौन सा लेना है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, तो हमें लाना है साइन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि हमने कर्ण से भाग किया तो कर्ण से कर्ण कट गया, और इधर लंब बट्टी कर्ण यानी कि लंब स्क्वायर बट्टी कर्ण स्क्वायर हमारा होता है साइन स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बट्टी कर्ण स्क्वायर हमारा होता है कॉस स्क्वायर, इसलिए हमारा आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से हम ये सिद्ध करेंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। ये कैसे होगा, तो देखो इसमें भी हमारी फिर से वही पाइथागोरस की प्रमेय सब में यूज होगी, यही पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारी होगी कर्ण पर बना वर्ग, हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें ये अनुपात याद होंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें ज्ञात ये वाली करनी है, यानी कि हमें प्रूफ ये वाली करनी है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर जो हमारा सेक स्क्वायर होता है वो हमारे कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है हमारा आधार बटी कर्ण, तो जो हमारा सेक होगा वो होगा हमारा कर्ण बटी आधार। यहीं से पता चल गया जो हमारा सेक स्क्वायर होगा वो होगा हमारा कर्ण बटी आधार। अब कर्ण बटी आधार इसमें देखने ऊपर रहेगा हमारा कर्ण, तो इसमें कहीं कर्ण है, यहाँ तो कर्ण है नहीं, कर्ण है यहाँ, लाना है कर्ण बट्टी आधार। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर हम आधार से भाग कर दें आधार स्क्वायर से तो हमारा आ जाएगा कर्ण बट्टी, यहाँ से आधार कट गया तो इधर तो बचे हमारा 1। तो कर्ण बट्टी आधार हमारा होता है, कर्ण बट्टी आधार हमारा होता है सेक स्क्वायर का, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमारा हो जाएगा ये सेक स्क्वायर बराबर लंब बट्टी आधार, लंब बट्टी आधार हमारा होता है tan स्क्वायर का, और इधर प्लस 1, और इधर से सेक स्क्वायर है प्लस के tan स्क्वायर है, इधर आ जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे माइनस के tan स्क्वायर, इधर प्लस का 1। तो हमारी ये भी सिद्ध हो गई कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। अगर हम इसी तरह से इसको सिद्ध करेंगे कोशेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय तो वही है लंब स्क्वायर बराबर सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग है वो आधार पर बने वर्ग के और लंब पर बने वर्ग की योगफल के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर हमारे क्या का अपोजिट होता है, साइन का, साइन जो हमारा फंक्शन है उसका अपोजिट है हमारा कोसेक स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर हमारे होते हैं tan का। तो हमारा कोसेक है वो होता है हमारा साइन का, और साइन का हमारा सूत्र हमने पढ़ा है कि साइन बराबर होता है हमारा लंब बट्टी कर्ण, तो हमारा कोसेक होगा लंब बट्टी कर्ण हमारा साइन का होता है, तो हमारा कोसेक होगा कर्ण बट्टी लंब, कर्ण बट्टी लंब में लाने कर्ण बट्टी लंब, कर्ण तो हमारा ये है, लंब से हमें और भाग करना है यानी कि लंब स्क्वायर, इन सब में लंब स्क्वायर से भाग करना है। अगर हम इसको कॉट को देखें तो हमारा कॉट होता है हमारा tan का अपोजिट, और हमारा tan होता है लंब बट्टी आधार। तो जो हमारा कॉट होगा, कॉट आना चाहिए तो हमारा आधार बट्टी लंब, तो हमारा आधार बट्टी लंब ये है। तो हमने लंब से लंब काट दिया तो बच्चा 1, तो यहाँ से 1 प्लस आधार बट्टी लंब हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर, और जो कर्ण स्क्वायर है कर्ण स्क्वायर बटी लंब स्क्वायर ये हमारा होता है कोसेक का, कोसेक स्क्वायर। तो हमारा कोसेक स्क्वायर ऐसे लिख देती है, यहाँ से कोसेक स्क्वायर ऐसे ही, ये प्लस की कॉट स्क्वायर है उस तरफ जाएंगे तो हमारा जाएगा माइनस की कॉट स्क्वायर है बराबर 1 अपनी जगह। तो हमारी ये भी सिद्ध होगी कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब हमें देखना है कि tan की वैल्यू। तुम्हारा इसमें एक फॉर्मूला और है जो हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटी कॉस थीटा। जो हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटी कॉस थीटा है वो हमारे कैसे आया है, इसको हम प्रूव करेंगे। हम देखेंगे हम कैसे प्रूव करते हैं। तुम्हारा tan थीटा है वो हमारा होता है साइन थीटा बटी कॉस थीटा। अगर हम इसको tan का हमारा अपोजिट क्या होता है, हमारे tan का अपोजिट अनुपात होता है हमारा कॉट, tan का होता है हमारा कॉट। तो अगर हम लिख दें tan का अपोजिट होता है हमारा कॉट थीटा, तो हमारा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पलट जाएंगे, अगर जब ये पलटेगा तो सब हमारे ये भी पलट जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे आए कैसे ये फॉर्मूले, इसको प्रूफ करें। देखो तुम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
हमें लाना है कि tan थीटा हमारा ये कैसे आया, sin थीटा बटी cos थीटा बराबर tan थीटा कैसे आया। तो हमें पता है कि sin थीटा बराबर हमारे होता है लंब बटी कर्ण। sin थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटी कर्ण। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो sin थीटा बराबर होता है लंब बटी कर्ण। और जो हमारा cos थीटा है, cos थीटा हमारा होता है आधार बटी कर्ण का, आधार बटी कर्ण का। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन में और फर्स्ट लाइन, सॉरी फोर्थ लाइन फर्स्ट लाइन में कैसे देखो, लंब बटी कर्ण एज इट इज, यानी कि ये वाली लंब बटी कर्ण एज इट इज रहेंगे। जो हमारे आधार बटी कर्ण है, आधार बटी कर्ण ये हमारे पलट जाएंगे, तो ये आधार नीचे आ जाएगा और कर्ण हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो वो जो हमारा कर्ण है वो फर्स्ट लाइन पहुंच गया, जो आधार है वो सेकेंड लाइन। तो यहाँ से कर्ण तो कट जाएगा, तुम्हारा बच्चा लंब बटी आधार, तुम्हारा बच्चा लंब बटी आधार। और चूंकि लंब बटी आधार होता है वो क्या होता है, वो हमारे होते हैं tan थीटा। लंब बटी आधार का मान क्या फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो इसलिए जो हमारा है sin थीटा बटी cos थीटा, sin थीटा बटी cos थीटा हमारे बराबर होता है tan थीटा। हमने प्रूफ भी कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि sin थीटा बटी cos थीटा है वो हमारे tan थीटा के बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि sin थीटा की हमने वैल्यू रख दी, sin थीटा हमारे लंब बटी कर्ण के बराबर होता है, जो हमारा cos थीटा है वो हमारे आधार बटी कर्ण के बराबर होता है। हमारे कर्ण से कर्ण कट गया और बच्चा लंब बटी आधार, और जो लंब बटी आधार है वो हमारे tan थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए sin थीटा बटी cos थीटा बराबर tan थीटा। हम tan थीटा का अपोजिट cot थीटा लें तो हमारा हो जाएगा इसका भी अपोजिट, यानी कि इसको भी हम पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा cos थीटा बटी sin थीटा। अगर हम लिख दें cos थीटा अपॉन sin थीटा तो ये हमारे ऊपर आ जाएगा cot थीटा, ये हमारा cot थीटा का फॉर्मूला है। और sin थीटा बटी cos थीटा बराबर ये हमारा होता है tan थीटा की। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर में, और भी हैं लेकिन हमें अभी तक बस इतने ही चाहिए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज इनसे हमारी हो जाएगी। ठीक है, हमें कमेंट में बताना कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, या हमें इसमें कहीं भी कोई डाउट रहा हो इस फॉर्मूले में या इन फॉर्मूले में, तो आप बता सकते हैं।